हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की मैथ्स बुक का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए, रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। हमें इसमें दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटता है। तो आइए हल करते हैं। बहुत ही साधारण इसका हल है, बहुत छोटा हल है। तो देखिए, यहां पर जो CD रेखा है, चित्र के अनुसार आप लिखेंगे, चित्रानुसार मैं यहां पर आपको ये बताऊंगा कि जो सीधी रेखा है AB को दो भागों में बांटती है। सीधी रेखा रेखाखंड AB को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, OAD और OBC। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें ये भुजा और ये भुजा दी हुई है। AB पर AD और BC, ये भुजा AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD बराबर BC, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसके बाद देखिए, ये लंब रेखा है, तो लंब रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो कोण OED, इस कोण में DAO, कोण DAO बराबर है कोण CBO के। यह भी हमें दिया गया है। अब इस त्रिभुज में देखिए, ये कोण इस कोण के शीर्षाभिमुख है तथा कोण AOD बराबर है कोण BOC के। ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण। अतः इस प्रकार हमारी ये दोनों त्रिभुज OAD सर्वांगसम है त्रिभुज OBC। तो देखिए, यहां पर दो कोण है और एक भुजा है, भुजा AD। तो ये हमारा एंगल साइड सर्वांगसम से आपस में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब इसके बाद देखिए, ये भुजा और ये OA भुजा बराबर है OB के। ये हमारा CPCT से हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 पूरा हो गया।
आपके लिए प्रश्न नंबर 4 में लेकर आया हूं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं, देखिए L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य बिंदु, एक दूसरी दो समांतर रेखाएं हैं P और Q जो इन्हें क्रमशः ABCD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये दर्शाना है कि ACD और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है CDA का। तो आइए इसको हल करते हैं। हल तो इसमें आप देखिए L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें AC रेखाखंड दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, A और C पर। L समांतर है M को रेखाखंड AC क्रमशः A और C बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब यहां पर देखिए कि प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये कोण, इस कोण का एकांतर कोण कहलाएगा। कोण ACB लिखेंगे यहां पर, कोण ACB बराबर होगा कोण CAD के, CAD एकांतर कोण से, एकांतर कोण C, इसको हम नंबर 1 मान लेंगे। तथा इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि रेखा P और Q को भी AC रेखाखंड बिंदु A और C पर प्रतिच्छेद करती है। P समांतर है Q को रेखाखंड AC क्रमशः A और C बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब देखिए ये कोण ये और कोण ये, मतलब कोण BAC, कोण BAC बराबर होगा कोण ACD के, कोण ACD, यह भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो इस प्रकार देखिए हम ये दोनों त्रिभुज हमें सिद्ध करना है एक दूसरे के सर्वांगसम। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, अब देखिए तो यहां पर देखिए त्रिभुज ABC और CDA। अब इसमें यहां देखिए हमारा ये कोण इस कोण के बराबर है, ऊपर हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, ये हम पहले ही यहां पर सिद्ध कर चुके हैं इन दोनों कोणों को।
ए सी बी बराबर है सी ए डी के। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कोण ए सी बी बराबर कोण सी ए डी के। ये एक से हम बताएंगे एक से। फिर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ये कोण बराबर है कोण डी सी ए के। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है ए सी डी, बी ए सी बराबर है ए सी डी के। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक रेखाखंड एसी है जो दोनों त्रिभुजों में पाई जा रही है। भुजा एसी बराबर भुजा एसी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। वो हम लोगों ने पहले ही 2 से सिद्ध किया है, 2 से। इस प्रकार हमारा अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो गया। ओके।